हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ बिग बॉस के सीज़न 18 को। सो स्टे ट्यून, अंत तक मेरी वीडियो देखिएगा। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको एक लाइक बटन ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का रिव्यू जो पिछले हफ्ते सिचुएशंस बनी हैं घर के अंदर, उनके ऊपर आधारित है। जब बिग बॉस ने दिग्विजय को, कशिश को बचाने के लिए ऑफर दिया था, मुझे बिना उसका निर्णय जाने ही मुझे पता था कि वो कशिश को कभी नहीं सेव करेगा। क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है दिग्विजय की पर्सनालिटी को, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अगर मतलब उसका गेम वहाँ कशिश तक सीमित नहीं है। वो इस शो में रहे, वो इस शो में कशिश ना रहे, दिग्विजय को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लिटरली बता रही हूँ। वो आगे की दूर की सोच रहा है, बियॉन्ड। वो पूरे गेम का समीकरण समझने की कोशिश कर रहा है और सबके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत खराब लगी कि दिग्विजय और कशिश की जो पहली बात तो जो वीडियो दिखाई, उसमें कशिश दिग्विजय के पास जाके बातचीत कर रही है कि तुम मुझे फेवर करो, ये करो, वो करो। ठीक है, इट वॉज नॉट दिग्विजय। दिग्विजय अपने माइंड में क्लियर है कि उसको कशिश से कोई लेना देना नहीं है, ना इस गेम में ना बाहर कहीं। ठीक है, यू कांट चेंज दिग्विजय माइंड। उसने जो एक बार ठान ली सो ठान ली। ये मैंने ऑब्जर्व किया है उसके लगातार रोडीज में भी, स्प्लिट्सविला में भी, एंड ऑब्वियसली वो एक सा कांस्टेंट रहता है। उसके स्टेटमेंट्स कभी चेंज नहीं होते हैं एंड वो हमेशा मतलब जो लोग झूठ बोलते हैं उनको सोचना पड़ता है, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या बोला था, मैंने वहाँ पे क्या बोला था। लेकिन जो लोग सच्चे होते हैं उनका कंफर्म एक ही स्टेटमेंट होता है हर जगह पे कि मैंने, उनको कुछ सोचना नहीं पड़ता है। तो वो चीज़ है दिग्विजय के साथ। उसको वो बहुत क्लियर है माइंड में कि मुझे अपना गेम खेलना है, मेरा गेम सिर्फ कशिश तक सीमित नहीं रहना है। कशिश क्यों बार बार ट्राई कर रही है कि मेरा कुछ दिग्विजय के साथ कुछ गेम पर्सपेक्टिव से वो बन जाए, इक्वेशन बन जाए, या वो मेरा दोस्त बन जाए, या वो मेरा पता नहीं, आई डोंट नो, पीछे पड़ी है, लव एंगल बनाना चाह रही है, क्या है उसका, मुझे सच में उसका गेम समझ में ही नहीं आ रहा है। कशिश का क्या करना क्या चाहती है वो दिग्विजय के साथ। बट ट्राई भी मत करो यार कशिश, कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। मैं यही कहूँगी, दिग्विजय को चेंज करना बहुत मुश्किल है एंड दिग्विजय इज गोइंग ऑन द राइट पाथ। कशिश से ना ही मतलब रखो, उस लड़की से जितना दूर रहो दिग्विजय के लिए उतना अच्छा है। वो गेम खराब करेगी दिग्विजय का अगर उसके साथ रहोगे तो। बाकी लोगों के साथ, रजत के साथ बना के रखो, करणवीर के साथ जो इक्वेशन बन रही है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से बना के रखो एंड जैसे भी गेम अच्छा है, पॉजिटिव है, दिल से ज़्यादा खेलना चाहते हो और गुड गोइंग, ऐसे ही जाते रहो। अब जो वीडियो कशिश और दिग्विजय की दिखा रहे थे बिग बॉस के मेकर्स बाकी 6 लोगों को, वहाँ पे मुझे ये बात बोलनी है कि उन 6 लोगों को ही क्यों दिखाई। विवियन, ईशा, अविनाश, रजत, करणवीर और शिल्पा, ये 5-6 लोग थे। इन लोगों को ही क्यों दिखाई, पूरे घर वालों को वो वीडियो क्यों नहीं दिखाई। मुझे एक तो ये चीज़ बहुत ख़राब लगी। वाई आर यू बायस्ड टूवर्ड्स सम पीपल, मुझे नहीं समझ में आता। दिखाना था तो सबको दिखाना था, वरना किसी को नहीं दिखाना था। एंड चुगलियाँ वो इतनी ईशा करती है, उसकी चुगलियाँ बाकी घर वालों को क्यों नहीं दिखाते हो। वो क्लिपिंग्स दिखाओ ना, ईशा को भी तो एक्सपोज करो ना। इतना एक्सपोज होगी, इतना बुरी तरीके से एक्सपोज होगी उसकी वीडियोस अगर चला दी तो। फेवर करना भी है तो जो डिजर्विंग है उस इंसान को एक बार को फेवर किया जाए, तब फिर भी एक बार को चलो बिग बॉस से चलो ठीक किया, ऐसा कहा जा सकता है। वैसे तो फेवर करना ही नहीं चाहिए किसी को भी नहीं। लेकिन अगर गलत इंसान को फेवर कर रहे हो तो ईशा को फेवर करने से बिग बॉस के मेकर्स को क्या मिल रहा है, मुझे नहीं समझ में आता भाई। वो क्या हीरे की खान है या क्या है वो बिग बॉस के मेकर्स के लिए, जो उसको फेवर करने से और विवियन को फेवर करने से उन्हें दुनिया की, पूरी दुनिया की दौलत मिल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला।
सो प्लीज़ ग्रो अप बिग बॉस के मेकर्स, गेट अ लाइफ। अच्छा, एक बात और मुझे वो बोलनी थी, जो फाइट्स हुई हैं इन रिसेंट टाइम्स में, सबसे पहले अविनाश और दिग्विजय की जो फाइट हुई उसमें दोनों ही इक्वल ही गलत थे। मैं ये बोलूँगी दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स पे गए, वो गलत था। हालांकि बाद में अगले दिन दोनों ने सॉरी बोल दी थी एक दूसरे से, बट दैट वाज रॉन्ग कि पेरेंट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और बाकी दिग्विजय को जो धक्का मारा जो लगा, उसके लिए अविनाश वॉज नेवर सॉरी, वो गलत था। वहाँ पे कुछ ना कुछ बिग बॉस वालों को स्टेप लेना चाहिए था अविनाश के खिलाफ, कि उसको पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर देते या कैप्टन बनने का अधिकार ना देते, मतलब टाइम गॉड बनने का अधिकार ना देते या शो से निकाल देते। कुछ ना कुछ करना चाहिए था, बट बिग बॉस ने नहीं किया, वहाँ पे वो गलत था। आप एक दोनों ही बातों बातों में तो दोनों ही बिलो द बेल्ट जा रहे थे, वो रॉन्ग था। अब लेकिन यही बात है कि इधर से कुछ आएगा तो इधर से भी कुछ आएगा, वही चीज़ है। तो वो एक बार को मैं जस्टिफाइड कर भी देती हूँ कि हाँ, लेकिन हाँ मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनल अटैक्स कोई करता है ना, तो वो चीज़ ख़राब लगती है बाहर, जब हम व्यूअर्स देखते हैं, तो वो चीज़ इन कंटेस्टेंट को अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन धक्के के ऊपर ज़रूर कुछ स्टेप लेना चाहिए था बिग बॉस को, वो गलत था। अब मैं बात करूँगी करणवीर का। जब अविनाश से लड़ाई हो रही थी, वहाँ पे करणवीर को ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी कि 1 महीने के अंदर तू तो बदल जाता है, हीरो के रूप में, एक्टर के रूप में तू काम नहीं कर पाता है, ज़्यादा तुझे निकाल दिया जाता है। ये सब बाहर दुनिया की बातें हैं और पर्सनल अटैक्स हैं, ये नहीं करना चाहिए था। फिर अविनाश ने भी बोला, अब वही बात है, करणवीर बोलेगा तो इधर से कुछ आएगा तो उधर से भी कुछ आएगा। फिर अविनाश ने बोला तेरी तो 2-2 शादी नहीं निभी, पर्सनल जाऊँ क्या, इस टाइप से जो भी बातें उसने करी। तो पर्सनल दोनों ही गलत थे, वहाँ पे नहीं करना चाहिए। करणवीर वहाँ पे गलत था जो उसने बग्गा जी को ये बात बोली कि आपका तो पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बाहर निकलने के बाद। दैट वाज आल्सो पर्सनल, नहीं कहना चाहिए था। अगर करणवीर ये पर्सनल अटैक करना छोड़ दे तो वो बहुत अच्छा उभर के आएगा, लेकिन वो पर्सनल अटैक क्यों करता है मुझे समझ में नहीं आता है, वहीं उसका गेम खराब हो जाता है। सो ये चीज़ सुधार ले करणवीर तो बहुत अच्छा गेम होगा। और वहाँ पे मैं दिग्विजय को एक चीज़ में गलत करूँगी कि जब तुम आए थे तुमने चूज़ किया कि तुम काम नहीं करोगे विवियन के टाइम गॉड होने पे, तो ऑब्वियसली सी बात है फिर विवियन भी वही सेम चीज़ करेगा। तुमने वॉलंटरीली उसके उसमें काम कर लिया जो तुम्हारा मन हुआ दिग्विजय का, उसके टाइम गॉड के, विवियन के टाइम गॉड के उसमें। सो ठीक है, वैसे ही विवियन ने भी थोड़ा बहुत काम कर दिया जो उसका मन था। लेकिन ये चीज़ मुझे गलत लगी कि खाना उनका अलग बनेगा, खाना मत बनाओ। अगर ये चीज़ करनी भी थी, मुझे आई वॉज शॉक्ड, मुझे लग रहा था कि वीकेंड के बार में सलमान खान इस मुद्दे पे बात करेंगे कि तुमने खाना क्यों अलग अलग किया, लेकिन उन्होंने कोई बात ही नहीं करी सलमान खान ने। सो आई वॉज शॉक्ड, मतलब आप हर चीज़ अलग से उबलेगी, अलग से गैस खर्च होगी, अलग से राशन कितना ज़्यादा खर्च होगा। राशन जब लिमिटेड है बिग बॉस के घर में तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो वहाँ पे मैं बोलूँगी दिग्विजय गलत था कि उन लोगों का खाना अलग करना चाहिए था। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी दिग्विजय को। अगर उसके मन में आया भी था ये चीज़ तो एक टाइम करके छोड़ देता। पूरा वो इतना एक दिन पूरा कंटिन्यू उसने किया तो वो इतना क्योस रहा, वहाँ पे वो ख़राब लग रहा था वो चीज़। किसी के खाने पे आप नहीं रोक सकते, ना रोकना चाहिए कि वो अपने आप खुद से बनाए, दोबारा तिबारा चीज़ें बन रही हैं, सब चीज़ अलग कर रहे हो, उससे आप एक अच्छे टाइम गॉड, एक अच्छे कैप्टन नहीं बन जाते। तो दिग्विजय यहाँ पे रॉन्ग था। मुझे अभी तक यही लग रहा है कि जो शो को चला रहा है वो इस समय है रजत दलाल। बट जो चीज़ मुझे रजत दलाल की नहीं पसंद आई कि इस हफ्ते जब टाइम गॉड बनाना था तो वो क्यों विवियन और उनकी टीम में जाके संधि करने लगा, उनके साथ अच्छा करने लगा, क्यों करणवीर के अगेंस्ट हुआ। इस चीज़ का मुझे, ऐसा क्या करणवीर ने कर दिया उसके खिलाफ, रजत दलाल के खिलाफ, जो वो एकदम ही अगेंस्ट हो गया करणवीर के, वो मुझे नहीं समझ में आया। हाँ,
वहाँ पे मैं समझ सकती हूँ कि जो शिल्पा शिरोडकर के लिए जो रजत बात कर रहा था उस टाइम पे कुछ इक्वेशन से बोला वो करणवीर उसको रजत को बोला, हो सकता है वो बातें उसने दिल पे ले ली हैं रजत ने, इस वजह से वो एकदम एंटी हो गया है करणवीर के, तो उसको नहीं बनाना चाह रहा था टाइम गॉड के। बस वही मुझे खराब लग रहा था। इस ग्रुप में जाना है, ईशा अविनाश और विवियन के ग्रुप में जाने से तो अच्छा अकेले सिंगल इंडिविजुअल खेलो, वो ज़्यादा बेटर है। किसी के भी ग्रुप में मत जाओ, बट इन लोगों के ग्रुप में सबसे वाहियात ग्रुप है ये उस पूरे सीज़न का। कोई भी अच्छा इंसान नहीं है इनमें से, तो वो तो उनके लिए उनके साथ होना तो मूर्खता कहूँगी मैं रजत की। हाँ, एक चीज़ मैं और एड्रेस करना चाहूँगी कि वीकेंड के बार में इस बार जैसे दिग्विजय के लिए बोला गया कि आपकी बाहर गर्लफ्रेंड थी और बाहर की बातें होस्ट लेके आ रहे हैं, मेकर्स लेके आ रहे हैं, और आप अपने करेक्टर्स में, अपने रिलेशंस में आप क्लियर नहीं है, ये दिग्विजय को बोला उन्होंने। तो पहली बात तो ये चीज़ें लेके नहीं आनी चाहिए थी। सेकेंड बात मैं कहूँगी कि मेकर्स ने अपना होमवर्क पूरी तरीके से किया ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि स्प्लिट्सविला के जितने भी रिलेशंस बनते हैं, जो भी कपल्स बनते हैं, वो ज़्यादातर फेक ही होते हैं। आज तक जितने भी सीजन्स आए हैं उसमें से सिर्फ एक कपल, साक्षी और जस्टिन, वो अभी तक एक साथ एक घर में रह रहे हैं। उन्होंने भी अभी शादी नहीं की है लेकिन साथ में रह रहे हैं। तो उनके अलावा आज तक कोई भी स्प्लिट्सविला का कपल एक साथ जोड़ी में बन के नहीं रहा है। तो ऐसे ज़्यादातर फेक होते हैं, जैसे ही शो ख़त्म होता है वो कपल ब्रेकअप कर लेता है। ये मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ है। अगर यही बात थी जो आपको उठानी थी दिग्विजय के लिए कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप नहीं किया या क्लैरिटी नहीं है, वो उसका एक तो पहली बात तो पर्सनल मैटर है, ठीक है। उन दोनों ने पब्लिकली कभी भी किसी भी इंटरव्यू में ये चीज़ नहीं बोली कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। हो सकता है वो लोग हों पहले, लेकिन कभी भी ओपनली में तो नहीं बोला है, पहली बात। एंड सेकेंडली, अगर ये चीज़ इतने मायने रखती है उसकी रिलेशनशिप एंड गर्लफ्रेंड वगैरह, तो फिर आपने जब प्रिंस नरूला आया था जिस सीजन में बिग बॉस में, उससे क्यों नहीं बोला? वो भी तो स्प्लिट्सविला करके ही आया था, तो उससे क्यों नहीं पूछा कि आपकी गर्लफ्रेंड है बाहर, आप फिर बिग बॉस में नोरा फतेही के साथ क्या कर रहे हैं और उसके साथ इतना कोजी क्यों हो रहे हैं? फिर उससे भी कहना चाहिए था प्रिंस नरूला के लिए भी। तो ये डिप्लोमेसी जो है बिग बॉस के मेकर्स की और सलमान खान की, ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आती है। क्यों डाउनग्रेड करने पे तुले हुए हैं दिग्विजय को हर चीज़ के लिए? क्यों अकाउंटेबल हो वो आपको बताने के कि उसका क्या उन्नति के साथ रिश्ता है, क्या नहीं है। और ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है उन्नति का, लाइमलाइट में आने के लिए और बिग बॉस में आने के लिए। एंड डेफिनेटली अगर वो बिग बॉस में आई तो दिग्विजय का गेम खराब करने के लिए वो आएगी। ये मेकर्स की चाल है। अब मैं बात करना चाहूँगी सलमान खान को लेके कि आपको नो डाउट खूब पैसे मिल रहे हैं बिग बॉस में काम करने के लिए, होस्टिंग करने के लिए, एंड आपको देखने के लिए बहुत लोग दीवाने हैं कि बिग बॉस चलता है सलमान खान की वजह से। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है कि आप होस्ट कर रहे हो, आपको लोगों को बताना है कंटेस्टेंट को कि कौन सही जा रहा है, कौन कहाँ गलत है, क्या कर रहा है, तो व्यूअर्स पर्सपेक्टिव से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए सलमान खान, मेकर्स पर्सपेक्टिव से मत बनाइए। मैक्सिमम खुद क्लिपिंग्स देखिए हफ्ते की, जितना देख सकते हैं आप। अगर आप डिवोटेड हैं बिग बॉस के लिए तो पूरा 3 महीने का जो है आप उस पर ध्यान दीजिए अच्छे से, और मैक्सिमम क्लिपिंग देखिए और अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए और व्यूअर्स का पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए कि कौन कंटेस्टेंट कहाँ पर सही है और कहाँ पे गलत है, कहाँ पर उसे कंटेस्टेंट को सुधारने की ज़रूरत है और कहाँ पे उसे अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। वो चीज़ कीजिए सलमान खान, रादर देन जो मेकर्स ने आपको स्क्रिप्ट थमा दी या आपको जो क्लिपिंग्स दिखा दी उसी पे बस बोल रहे हैं। पैसा आप ज़रूर प्रोडक्शन का ले रहे हैं, बट आप एक सीनियर मोस्ट पर्सन हैं, तो आप
अपने हक से कहिए कि मैं तभी आपके साथ, आपके चैनल के साथ जुड़ूंगा, आपके सीरियल के साथ जुड़ूंगा, आपके रियलिटी शो के साथ जुड़ूंगा, जब आप मुझे रियल में जिस पे बोलना चाहूँगा मैं उस पे बोलूँगा। ये नहीं कि आप मुझे स्क्रिप्ट थमाओगे, ठीक है। एंड जो मुझे सही लगेगा कंटेस्टेंट में उसको सही बोलूँगा, जो गलत लगेगा गलत बोलूँगा। आपके हिसाब से मैं नहीं चलूँगा। अगर आप इस चीज़ पे रेडी हो तभी मैं आपके ये एज अ होस्ट साइन करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। ये चीज़ करिए। मैं सारे रियलिटी शोज़ के होस्ट के लिए कहूँगी, चाहे वो सलमान खान है, रोहित शेट्टी हैं, कि रियल टैलेंट को अप्रिशिएट कीजिए रादर देन मेकर्स का मुझे इस बार समझ में ही नहीं आ रहा है कि टीआरपी नहीं बढ़ रही है। जो उन्हें करना चाहिए कि दिग्विजय, रजत को और करण को मैक्सिमम फुटेज मिलनी चाहिए। करण और रजत को तो मिल रही है, लेकिन जब दिग्विजय आया था तो उसके सीन्स काटे। तो ऑब्वियसली सी बात है, दिग्विजय की भी तो ऑडियंस जुड़ेगी आपके शो में। शो आपका बड़ा बनेगा अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओगे, टीआरपी आपकी ज़्यादा बढ़ेगी, लोग इंटरेस्ट लेके देखेंगे। कुछ ना कुछ तो कमी होगी। जब तक दिग्विजय नहीं आया होगा इस शो में तभी तो टीआरपी कम थी। तो ये दिमाग क्यों नहीं चल रहा है कि अगर हम जनता के फेवरेट को दिखाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारी टीआरपी बढ़ेगी। और जनता डिसाइड करेगी ना, अगर दिग्विजय गलत होगा कहीं पे तो जनता डिसाइड करेगी, बताएगी। जैसे मैंने बताया कि दिग्विजय जहाँ जहाँ पे गलत था तो मैंने बताया, तो ऐसे ही और लोग भी बहुत होंगे जहाँ जहाँ जो जो इंसान गलत होगा। वो जनता इतनी स्मार्ट है आज के टाइम पे कि वो क्लियर कट बता देते हैं कि किसने कहाँ क्या सही किया, क्या गलत किया। तो क्यों नहीं एक शो का जो सैटरडे संडे का एपिसोड होता है बिग बॉस का, वो जनता के हिसाब से आप अपने मुद्दे उठाओ। मतलब जिन जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए उन मुद्दे पे कभी बात ही नहीं होती है और इतना बोरिंग हो जाता है। कई एपिसोड्स इतने बोरिंग लगते हैं कि बिल्कुल देखने का ही इच्छा ही नहीं होती, मन करता है कि टीवी बंद कर दें। ऐसा ना जाने कितने एपिसोड्स में हुआ है कि क्यों देख रही हूँ मैं बिग बॉस, क्या देख रही। मेरे को कई बार दिल से ये हुआ कि काश दिग्विजय इस सीज़न में ना गया होता तो मैं ये सीज़न नहीं देखती। जैसे पहले नहीं देख रही थी, पहले के 3-4 हफ्ते मैंने नहीं देखे तो वो मैं नहीं देखती। व्यूअर्स तभी आपका चैनल देखते हैं, आपका शो तभी देखते हैं जब उनका कोई फेवरेट उस शो के अंदर जाता है, बिग बॉस जैसे शो के अंदर जाता है। तो आप जो इमेज बनाने की कोशिश करते हो उस वजह से कुछ हद तक ही ब्रेन वॉश कर सकते हो ऑडियंस का, बट ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, वो कुछ ना कुछ मतलब सही या गलत निकाल देती है। सो बी अवेयर बिग बॉस मेकर्स, अच्छा कंटेंट परोसिए, हम लोग को दिखाइए। हम लोग को ये जो वल्गैरिटी लेके आए हो आप, वो ज़रूरत नहीं है 3 वाइल्ड कार्ड्स के रूप में ना। हमें, मैं अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँगी कि बहुत लोगों ने प्यार की एक कहानी, विवियन का शायद यही शो था, आई गेस, आई एम नॉट रॉन्ग इफ़, तो अगर बहुत लोगों ने देखा होगा तो हो सकता है वो बहुत लोगों का फेवरेट है, नो डाउट। बट मैं ऐसी हूँ जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीरियल्स नहीं देखते हैं, डेली सोप्स नहीं देखते हैं या कम देखते हैं। तो भाई उन्होंने नहीं देखा है विवियन का, मैंने कोई भी शो नहीं देखा है, तो मैं क्यों उसको फेवरेट मान लूँगी? प्री डिसाइडेड मैं क्यों कर लूँगी कि नहीं विवियन ही विनर है? नहीं, हमें तो जो अच्छा लगेगा इस शो में वो ही हमारे लिए विनर होगा। एंड इस सीज़न में मैं अभी तक किसी को नहीं कह सकती कि वो पूरी के पूरी तरीके से ठीक है इस शो में और उसको विनर डिक्लेयर करना चाहिए, अभी तक मैं नहीं कह सकती। हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर मेकर्स कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे और कंप्लीटली व्यूअर्स के वोट्स पे विनर आधारित होगा तो टॉप 2 रजत और दिग्विजय हैं, दैट्स फॉर श्योर। ये मैं गारंटी के साथ लिख के कह सकती हूँ। एंड आई होप कि मेकर्स फेयर रहें और फेयर तरीके से वोट्स के हिसाब से ही विनर डिक्लेयर करें। वो चीज़ ना हो जो अभिषेक मलान के साथ हुआ था कि वो क्लियर कट विनर था उस सीज़न का, उसने पूरे सीज़न को रूल किया है और अंत के 2-3 हफ्ते में आप
एल्विश यादव को ले आते हो जस्ट बिकॉज कि उसकी फैन फॉलोइंग अभिषेक मलन से ज़्यादा थी एंड वो तो जीतना ही था। फैन फॉलोइंग जिसकी ज़्यादा होगी वो ही जीतेगा। एंड जस्ट बिकॉज अभिषेक मल्हन ने पूजा भट्ट के खिलाफ बोल दिया था तो आपने ये डिसाइड कर लिया मेकर्स ने कि हम अभिषेक मल्हन को विनर नहीं बनाएंगे। वो कहते हैं ना कि थाली आपके सामने परोसी हुई है, खाना आपके सामने परोसा हुआ है और कोई और आपकी थाली आपके आँखों के सामने से छीन के लेके जाए। ये वही चीज़ हुई थी अभिषेक मल्हन के साथ और एल्विश यादव को ज़बरदस्ती का जानबूझकर जिता दिया था क्योंकि उसकी कट्टर फैन फॉलोइंग थी। वो कुछ करे शो में कुछ ना करे उसी को ही जीतना था। और पूजा भट्ट के खिलाफ एल्विश यादव ने कुछ नहीं बोला था। उसको शायद पहले से बता के रखा होगा कि पूजा भट्ट के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे तो हम तुम्हें जिता देंगे और वोटिंग्स तो तुम्हें आ ही रहे हैं। सो ये वही चीज़ है कि किसी के हाथ से आप उसकी जीत को लेके चले जाओ, जो अभिषेक मल्हन के साथ किया था। वही मुझे लग रहा है कि इस बार कहीं रजत और दिग्विजय के साथ ये ना करें। बट टू बी फ्रैंक इन्हीं दोनों के वोट्स के हिसाब से जीतना चाहिए। एंड रजत के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि वो अच्छा दिमाग लगाता है, शो को बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा है। सो अगर अभी दिग्विजय को मैं हटा दूं तो दिग्विजय से पहले अगर कोई इस शो में दिख रहा था, कोई अच्छा कर रहा था तो मैं रजत को ही बोलूँगी। रजत इज समवन जिसके लिए बिग बॉस का सीज़न देखा जा सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।